इवन ओके। आपका एनएलएल का टीचर जो है सब बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, जिसके वजह से एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, जिसके वजह से थ्योरी में कुछ दिक्कत नहीं होती थी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस एक बहुत खूबसूरत से पल के लिए, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत सारी आपने तैयारी की है। और जितने जितने सारे आपने नोट्स बनाए, कॉन्सेप्ट रिवाइज किए, और फाइनली वो काम आ गया और आपने इतना अच्छा नंबर 236, राइट? तो हाँ सर। फाइनली कैसा महसूस कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। चलिए, हाँ। घर पे मम्मी आपको? पापा पेरेंट्स का कैसा, लाइक कैसा रिएक्शन था? क्या उन्होंने बताया आपको, क्या क्या कहा उन्होंने? सर, मैं पहले से ही एम्स में जॉब करती हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं नॉर्सेट 7 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसमें मैं मुझे एम्स पटना एलोकेट हुआ था। तो एम्स पटना। मैं एम्स पटना। हाँ। ओके, नाइस। मैं हाँ, मैं उधर से जॉब कर रही हूँ, नॉर्सेट नॉर्सेट 7 से। उसके बाद मैंने नॉर्सेट 9 दी थी। उसमें भी मेरा रैंक आया था 735। तो एक्चुअली मेरा ड्रीम था कल्याणी में जॉब करना। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, इसलिए पढ़ाई कंटिन्यू कर रही थी। उसके बाद नॉर्सेट 10 में मेरा 236 रैंक आया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको वो, मतलब अंततः आपको वो मुकाम हासिल हो ही जाएगा जिसके लिए आप इतना अत्यधिक परिश्रम जो है वो कर रहे थे। खैर, बहरहाल मुझे ये बताइए कि इतने निजी जो समय है आपका, इतना व्यस्त समय जो आपका रहा है, लाइक ड्यूटीज जो आपके टाइम पे चल रही हैं, दिन की रात की, उन सारी ड्यूटीज के टाइम से हटकर आपने कैसे अपना समय जो है वो अपनी पढ़ाई को दिया, और अंततः कैसे आपने इस समय को अपने खुद के स्वभाव के अनुसार कैसे मैनेज किया आपने? सर, ड्यूटी छोड़ के, कुकिंग छोड़ के, बाकी रेस्ट छोड़ के बाकी टाइम मैं पढ़ती थी। 10 to 11 आवर्स हो जाता था, जितना टाइम हो सके 10 से मैं 11 पढ़ती घंटे थी। आप पढ़ाई करते थे? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत कभी अच्छा। 8 आवर के ऊपर होती थी, बट उससे कम नहीं होती थी, क्योंकि मुझे जाना था मेरी ड्रीम प्लेस में। दैट्स व्हाई। बहुत बढ़िया, आपने बहुत मेहनत की है इसके लिए। तो चलिए, मुझे एक बात बताइए कि जो एनएनएल जो लाइक कोचिंग है, जो उसके अंदर जो कंटेंट आपको दिया गया था सी प्लस प्लान के मुताबिक, तो क्या वो हमारा नॉट सेट एग्जाम था, क्या उसके मुताबिक वो बहुत लाइक पर्याप्त था, या बहुत फिर? हेल्पफुल था। हर बार मैंने 4 अटेम्प्ट किया, ये मेरी 4 अटेम्प्ट थी। तो हर बार मेरा अ, हर बार एग्जाम में आपके जो कंटेंट से हर बार क्वेश्चन आती है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप एनएनएल बहुत के साथ। हेल्पफुल था। इवन आपका एनएलएल का टीचर जो है सब बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, जिसके वजह से एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, जिसके वजह से थ्योरी में कुछ दिक्कत नहीं होती थी। चलिए, थ्योरी बहुत बढ़िया। अच्छा था, बहुत अपडेटेड होता है एनएलएल का। डॉक्टर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे है। नाइस, कंटेंट नाइस। भी अच्छी है, इन डिटेल्स पढ़ाती है, छोटा से बड़ा तक टफ, यानी इजी इजी टू टफ ऑल टाइप को पढ़ाते थे। तो सबसे बेस्ट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे एक बात बताइए कि जिस तरह से आपको हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो मिला, ब्रह्मास्त्र का एक्सेस आपको मिला, प्रिडिक्शन सीरीज एक हम लोग लॉन्च करते हैं, तो आपके इस सफर में कितना उन्होंने मदद किया आपको? हाँ, बहुत हेल्पफुल था मेरी एग्जाम के लिए। तो मतलब लाइक आपने जो अपने नोट्स, क्लासरूम के जो नोट्स बनाए होंगे, साथ में हाँ, फास्ट। मैं प्लस प्लान जो सी प्लस थी, उसका हर नोट्स मैं हर बार पढ़ती थी।
वो बहुत हेल्पफुल रही है। उसके बाद मेरा थी, वो भी हेल्पफुल था। नॉट सेट प्लान सी में जित मैंने प्लान सी में मैं जितना नोट बनाया था वही हर बार रिवीजन करती हूँ, और वो हर बार वही क्वेश्चन आती है, उधर चलिए से ही बहुत बहुत क्वेश्चन आती है। बहुत एट्टी अच्छे, टू बहुत अच्छे। 90% कवर होती है। तो आपने अपनी जॉब के साथ पढ़ाई की, राइट? हाँ सर। तो मुझे एक बात बताइए कि जॉब के साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज किया आपने, मतलब लाइक कितना हेल्पफुल होता है जॉब के साथ पढ़ाई करना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कितना है? सर, बहुत मेहनत होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ड्यूटी के बाद सभी लोग टायर्ड हो जाती है। फिर भी ड्यूटी से आके खाने के बाद जस्ट 1 आवर की रेस्ट करती थी, उसके बाद स्टडी करती थी। नाइट में 3 to 4 आवर्स सोती थी, इसके ज्यादा नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। कितने टाइम से आप एनएनएल से जुड़े हुए हैं बच्चे? नॉट सेट 7 से। नॉट सेट 7 से। तो कैसा लगा आपको 4 साल इतना एक्सपीरियंस और इतने सारे लाइक सिलेक्शंस आपने दिए हैं, है ना? तो कैसा लगा हाँ आपको पूरे 4 साल की जर्नी एनएनएल के साथ कैसे रही? फाइनली आपका जो ड्रीम था, आपका जो सपना था, फाइनली वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो 4 साल में कैसा अनुभव आपका रहा एनएनएल के साथ में, प्लीज आप मुझसे से शेयर करेंगे? हाँ सर, 4 साल में मैं हर एग्जाम देने के पहले हर बार मैं एनएनएल की जितना भी मैंने नोट्स बनाती थी, जितना भी टेस्ट सीरीज देती थी, सबकी टेस्ट सीरीज में स्पेशली जो जो गलती करती थी, उस गलती से मैं कम करती थी, उसको नोट डाउन करती थी, उसके ऊपर उसका क्या कंसेप्ट है वो क्लियर करती थी। तो उससे बहुत हेल्पफुल होता था, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होती थी, क्योंकि वो चलिए नोट बहुत बार बार रिवीजन करने के बाद वो गलती नहीं होती थी। और थ्योरी तो इन डिटेल्स में, हर टीचर इन डिटेल्स में थ्योरी देता था, तो थ्योरी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था मेरा, सब पढ़ ली थी, ऑलमोस्ट मेन सब्जेक्ट। तो हर बार एग्जाम के टाइम इन्होंने बहुत हेल्पफुल रही है, बहुत बढ़िया। बहुत हेल्पफुल था। मेरा हर बार क्वेश्चन आती थी। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि अ, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे जो आने वाले जो बच्चे हैं जो नॉर्सेट 11 को देने जाएंगे अब, तो क्या अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन बच्चों को? एक तो रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, हर दिन पढ़नी है, हर दिन टेस्ट सीरीज देनी है। एनएनएल क्लास ज्वाइन कर सकती हो, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ से आपका थ्योरी का हर कॉन्सेप्ट क्लियर होती है, एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। आज पढ़ूंगी कल नहीं पढ़ूंगी ऐसे नहीं करना, कंटिन्यू हर दिन रेगुलर पढ़नी है। और जो टारगेट है, जो एम्स में जॉब करने का किसी का मकसद है, तो 6 मंथ की 1 ईयर बाहर की दुनिया छोड़नी है, सिर्फ स्टडी राइट। करनी है, हर दिन टेस्ट सीरीज देनी है, रेगुलर पढ़नी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। चलिए बच्चे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह आप आगे तरक्की करते रहें, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच, एंड एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और